आज मकराना थाना परिसर में एसपी हनुमान प्रसाद की अध्यक्षता में सीएलजी मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें मकराना के समाज सेवी व सीएलजी मेंबर शामिल हुए। आपको बता दें कि आज जो सीएलजी मेंबर आए, उन्होंने मकराना की समस्या को लेकर एसपी व एडिशनल एसपी को मकराना की समस्या बताते हुए ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से सही होने की बात कही। बिरदाराम नायक ने कहा कि मकराना में छोटी सी घटना होती है तो यहाँ 500 मीटर की दूरी पर परबतसर क्षेत्र लग जाता है, तो आगे अगर कोई बात होती है तो लोग कहते हैं कि आप परबतसर थाने में आ गया। इसलिए इस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान देकर यूनियन के इलाके को भी मकराना थाना के अंदर अंतर्गत कार्रवाई हो, ऐसी कोई कार्रवाई करें। वही मकराना अंजुमन कमेटी के सचिव रफ़ीक अहमद गौड़ ने कहा कि मकराना शहर में रमज़ान माह के चलते रात्रि में जिस प्रकार से हमारे बच्चे घूमते हैं या व्यापारी तो व्यापार करते हैं, उन पर थोड़ा आप नरमाई बरतें। साथ ही नशे की लत को लेकर भी लोगों ने कहा कि मकराना शहर में एमडी का जो कारोबार है वो बढ़ रहा है और लोग नशे की लत में पड़ रहे हैं। वहीं एसपी साहब ने कहा कि यदि आप लोग हमारा सहयोग प्रदान करेंगे तो हम इन सभी चीज़ों पर अंकुश लगाएंगे। इस मौके पर बिरदाराम नायक, कयूम हिंदुस्तान, दिलीप सिंह चौहान, मंजूर ठेकेदार, सिराज सिद्दीकी, अब्दुल अजीज शायर, शहादत अली भाटी, अलीम पार्षद, कमरजा मैडम, रफ़ीक अहमद गौड़, रुगाराम कड़वा, जेके इंदुरा, पवन बंजारा, राम प्रकाश अग्रवाल, कलामुद्दीन रांदड़, कामरान गौड़ आदि सीएलजी के मेंबर मौजूद थे। बना देता है तो ये जैसे यूनियन है, यहाँ अगर कोई होता है एक्सीडेंट तो बोलते परबतसर थाना लगता है, मकराना थाना नहीं लगता है। इससे कई बार मतलब झगड़े या सीमा का विवाद है, तो अगर इसका प्रस्ताव जाए ना तो नोटिफिकेशन होके है ना इसमें शामिल हो सकता है। अभी आपके हो सकता है, अभी जो आ रहा है ना, अभी सीमांकन हुआ है नगर पालिका का, उसमें कई गांव आ गए आपके 3-4 किलोमीटर दूर के भी शायद इसमें लिए हैं कई गाँव। सर ये मुद्दा हमारे यहाँ से सीएलजी से काफी हजारों बार मुद्दा ये हमने उठाया, हजारों बार लिखवा दिया, लेकिन इसका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। भिजवा दो कि इसका अभी इसमें जैसे अभी नगर पालिका सीमा में दे रहे हैं ना दूसरे, तो इनको इसमें लिया जाए तो वहाँ से पर्वतसर से निकल के इधर आ जाएगा। कुछ ऐसा एरिया है बिल्कुल 1 किलोमीटर में, कहाँ तो पर्वतसर कहाँ पे क्या है नहीं सर 700 फीट पे। हाँ सर दूसरा एक आदमी बोलो, वहाँ से एक 1 वीक करवा दें, करवाओ यार। व्यापारी से बात करके उधर से घूम के आ जाए, क्या व्यापारियों को कोई जरूरत नहीं है। बड़े वाहन को सर अगर रोका जाए ना, जैसे टेम्पू वगैरह, ये क्या अंदर घुस जाते हैं चीजें हैं। अब अपना मुख्य होलिका होटल ये आपका इमाम चौक और एक सदर बाजार, 3 ही जगह जाम लगता है। क्यों होलिका त्योहार अपना प्लस रमजान स्टार्ट हो गए तो सुबह खरीदारी के समय क्या काफी भीड़ हो जाती है सुबह सुबह, और वही मुख्य रास्ता हमारा। देखो इसको ये जो मार्च का महीना है, ये त्योहारों का महीना है। होली आ रही है, रमजान आ रहा है, ईद आएगी, गणगौर आएगी, होली आएगी, और हमारा शीतला माता का एक वो भी आता है 5-5 दिन सारे, उसमें हमें थोड़ी व्यवस्था चाहिए। और जो ट्रैफिक का मामला है, मैंने हिसाब से निवेदन किया था, ये जो मेन रास्ता है वो टेम्पो वाले जहाँ भी खड़े होते हैं वहाँ सवारी ले लेते हैं और सारा ट्रैफिक जाम। सर मैं इस रोड के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। अभी ये पीडब्ल्यूडी वालों ने रोड बनाया, इसमें क्या किया है, 1 किलोमीटर से कहीं कट नहीं है। हमारे आनंद नगर है, सामने हाजी कॉलोनी है, ये स्कूल वाला रोड है, मॉल है, पेट्रोल पंप है, तो यहाँ तक पूरा 1 किलोमीटर में कहीं भी कट नहीं है। और इस तिराहे से और यहाँ एसडीएम हॉस्पिटल तक कम से कम 10 कट है। तो मेरा निवेदन ये था कि मैं इस संबंध में एसडीएम सर से मिला था कि कम से कम ये आनंद नगर और सामने कॉलोनी के सामने आप थोड़ा सा अगर कट दे दें, क्योंकि होता क्या है कि इसमें ट्रैफिक की व्यवस्था भी बड़ी अव्यवस्थित हो रही है। सीबीएम हॉस्पिटल से लोग रॉन्ग साइड गेट आगे तक जा रहे हैं सर, तो इसमें बड़ी दुर्घटना की संभावनाएं हैं।
तो मेरा आपसे निवेदन था कि थोड़ा इसके ऊपर आप गौर फरमा के जो सक्षम अधिकारी हैं उनके आप निर्देशित करें तो देखो शायद जगह जगह कट भी दुर्घटना के कारण होते हैं। मैंने कल पढ़ा था कि वो बनाया इन्होंने और जो जबरदस्ती तोड़ ताड़ दिया, कहीं इस तरह का भी हुआ तो सर कम से कम कॉलोनीज के सामने तो थोड़ा सा तो देखो हर एक आदमी चाहेगा कि भाई हर 200 मीटर पे 100 मीटर पे में देखिए आप 5-5 टेक्निकली उसमें देखना पड़ेगा कि उसको हम एग्जामिन करवा लेंगे। हॉस्पिटल है, नगर पालिका 3-4 जगह एग्जामिन करा लेंगे। अगर कोई व्यवस्था के लिए उसको कटवे से अगर घूमना पड़ता है तो 100-200-500 मीटर चलने में आपको कोई 700 मीटर में वो दिखवा लेते हैं। थोड़ा मुझे पड़ोसी क्षेत्र जाते हैं, फिर मकान क्षेत्र उतना इधर बहन जी बैठी है, आप बताइए वही कह रहे थे जैसे जो ये ट्रैफिक व्यवस्था के लिए कह रहे हैं तो जैसे रोजों में थोड़ी छूट मिले क्योंकि त्योहार के ऊपर तो थोड़ा रहता ही है, उसके बाद वो सारा काम सही तरीके से ये रिक्वेस्ट करना देखो चाहते हैं, सहयोग इसमें हमारा हम जरूरी है। इसमें प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के सहयोग के बिना हमारा इसमें सहयोग मैं जरूरी है, बताऊँ सर। आपको कि ये हमें कसम खा लें, चाहे अपना बच्चा हो चाहे दूसरा हो, अगर इसमें आप लोग जागरूक नहीं हुए तो बर्बाद हो जाएगा ये, देखिए। और एमडी का पहले ये होते थे, शराब का नशा कोई खास बात नहीं, पी लिया चला पी पुआ के है ना, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता। गांजा पिए, अफीम फफीम में है ना जो, ये तो अपने यहाँ इतना प्रचलन नहीं है, जैसे पश्चिमी और ज़्यादा जाएंगे तो पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा है। लेकिन जो ये सिंथेटिक ड्रग आई है ना, ये ऐसी लत है कि अगर इसका 3-4 बार उपयोग कर लिया तो फिर ये मान लो वो एडिक्शन हो जाएगा उसको। आपको मालूम ही नहीं चलता है कि इतना सा दाना होता है, गुटखे के साथ पान के साथ ले लिया रहे ना उसमें, और इतना खतरनाक नशा होता है कि वो कुछ भी क्राइम इसको कर देगा। और इसके एडिक्शन होते ही आदमी का शारीरिक रूप से वो ये मान लो कि वो एक तरह से प्राय समान है। अगर 4-5 साल वो चल गया तो अपने आप ही वो मरमरा जाएगा, ये स्थिति है। तो इसको अभी मैं क्यों फड़ौदी था मैं पहले, उधर ये वहाँ तक फैल चुका है, अब ये नागौर की तरफ बढ़ता आ रहा है। और कुछ अपने इलाके में अभी हमने पर्वतसर में भी पकड़ा, एक होटल से बेचते हुए। तो चाहे कोई आपके परिवार का हो या दूसरा हो, जब तक अगर फैल रहा है और इसमें आप इतला दीजिए। इनकी मोटर्स ऑपरेंडी क्या रहती है, 1 ग्राम आधा ग्राम ऐसे लाते हैं ये, ताकि इनको कोई ज़्यादा सजा नहीं, तो छोटी मात्रा हो चाहे बड़ी मात्रा। सर इसमें हमारे सीए साहब को थोड़ा स्पेशल टीम दीजिए आप, और वर्कर टीम हम तो आप तो इतना दीजिए, हमारी ये टीम कार्रवाई कर देगी। सर जैसे कि अभी 2 दिन पहले एक FIR दर्ज हुई है, हाँ, यानी कि वो मुजरिम नहीं पकड़े नहीं, काय की गए, है, MD नाम के तो- संबंध में थी। ये दाम तो कोई MD की थी। अभी सर 2 दिन पहले हुई है बाटीपुरा की दर्ज। 2 परिवार में आपस में झगड़ा हुआ था, जिनमें से एक परिवार का ये कहना है कि सामने वाले के पास में अपनी ये स्नैक वो ऐसा नहीं होता, फिर बैठो आप है ना 2 दिन। हाँ। ये अब इंडिविजुअल पे बताइए आप। मैं रात को तो आप वैसे बैठे रहते हो, मेरे को बता रहे वैसे सारी रात ही चलते, और कौन सी छूट चाहिए रात है। 10-15 दिन से भी यहाँ बंद कर दिया, 11 बजे मार्केट बंद करेंगे। अभी थोड़ा मार्केट चलो ठीक है, उसका तो अभी बात हो गई थी, कल दे दी सर इलेक्शन, मार्केट के अंदर के दरमियान में इलेक्शन दे दी। जगह के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे ट्रैफिक के बारे में, जैसे बाईपास तिराया गोड़ावास जो इमाम चौक है, वहाँ पे ट्रैफिक बहुत रहती है। उसके आगे आईएस मार्केट है, उसके आगे मतलब शिव चौक है, रेलवे स्टेशन, फिर उसके बाद में 4 बजा मंदिर से सदर बाज़ार, यहाँ पे ट्रैफिक का रस बहुत रहता है सर। तो यहाँ पे मतलब पुलिस व्यवस्था का मतलब सच तो आप लोगों का मैंने बताया ना, हमारी तो सख्त करने को तैयार है। ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ ये व्यवस्था दुरुस्त हो। मतलब ये सब जगह आपको समस्या मिलेगी, जयपुर से लेके जहाँ 1000 आदमी लग रहे हैं वहाँ पे भी कम पड़ रहे हैं। मैं नगर परिषद का ठेकेदार हूँ। हाँ। हमें शौचालय के लिए जगह बाजार में नहीं मिलती। मेन हाँ। सदर इतना एरिया है ना, पार्किंग शौचालय के पहले लिए तो जगह छुट्टी नहीं, लोग ऐसा देते कोई नहीं। पब्लिक पहले से नहीं। पार्किंग दूसरा तो- क्या है, वाले रिटायर्ड जो है ना इंजीनियर, चीफ इंजीनियर से रिटायर हुए हैं और वो अपनी पूरी की पूरी पूंजी है ना उनको दे गए। आपने पढ़ा होगा, एक प्रोफेसर है, 1.25 करोड़ रुपए दे चुकी वो लेडी है ना, जो प्रोफेसर रही है, जो दुनिया को पढ़ाती है। कोई किसी तरह का डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। मोबाइल पर अभी भी आ रहा है ये जो साइबर फ्रॉड, मोटे मोटे चीज़ जो पहले बीमा कराने, आपका रिन्यू कराने, आपकी KYC अपडेट कराने का मैसेज, वो नए वो तरीके पुराने हो गए। कोई किसी तरह का डिजिटल अरेस्ट नहीं है।
कोई बैंक LIC कोई भी आपसे डायरेक्ट वहाँ पे है ना OTP या वगैरह नहीं अपडेशन कराना होगा तो आप वहीं जाके आपको इस तरह का कराना है। आपको इस तरह की फोटो दिखा देते हैं वो CBI का और वो वहाँ पे पूरा वो बैंक वो कोर्ट की तरह वो बताएंगे ये सारा का सारा। हमें हमारी युवा पीढ़ी कई इस तरह के उस पर व्हाट्सएप पे कई महिलाओं के साथ में है ना वो चैटिंग करके और वो उसका आपका स्क्रीनशॉट लेके फिर आपकी अश्लील बातें वो इस तरह की मान लो कोई गिरफ्त में आ जाता है और फिर उसको लेते हैं वो आदमी डर के मारे परिवार के है ना एक बार आया गिरफ्त में और उसको चालू कर देते हैं 100-200-500 रुपये से चालू करते हैं और वो लाखों में जाके रहने स्टैंड हो रहा और कई इसमें सुसाइड कर चुके हैं। तो मेरा तो शॉर्ट एंड संक्षिप्त में ये है दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कोई इंडिया वर्ल्ड में कोई ऐसा नहीं है जो 10% 15% से ज़्यादा आपको रिटर्न देता हो। कोई दुनिया में कोई चीज़ नहीं 15% से ज़्यादा नंबर 1 में कोई भी नहीं तो बैंक है न कोई म्यूचुअल फंड है न कोई LIC है कोई भी है ना जो ये कहीं भी आपको कहीं भी रिटर्न नहीं देंगे। मौजूद रहेंगे तो अगर कहीं बाई चांस तो रमज़ान का महीना आगे होली फेस्टिवल भी है नवरात्रि भी है तो लेडीज़ बाहर ही अपनी मैक्सिमम शॉपिंग के लिए जाती है तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए वहाँ थोड़ा महिला जागरूकता अगर रहे तो थोड़ा और बेनिफिट है। तो यार वहीं पर लगाओ ना क्लिक करती क्या है वो ठीक उसके पॉइंट सेट करो। एक शिफ्ट तो हम मोटरसाइकिल से मॉर्निंग आवर्स में करो 4 बजे चोरी है ना? यहाँ पे 15 दिन से करेगी। हाँ। फांसी बस्ती है झांसी वो ज़्यादा बदमाशी करती है सुबह 4 बजे से 8 बजे तक। बस उसका ध्यान रखो उससे थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी। वहाँ अगर लगा देते कभी चोरी होगी कर देंगे ये कर देंगे हमारी नॉलेज में यही करते हैं उसमें और कौन ले जाएगा उसको। पढ़ाई शिक्षित में थोड़ी कम है तो यहाँ हमारे क्या जैसे 16 छाप जो फाइनेंशियल वगैरह होते हैं जो फाइनेंस करते हैं ये सब 10-10 हज़ार रुपये 20-20 हज़ार रुपये को औरतों को लालच दे करके यहाँ क्या मजदूर वर्ग है तो 10-15 हज़ार रुपये वो काम करते हैं। कुछ परेशानी होती है कि सैलरी कम है तो उसकी वजह से क्या है हमारी औरतें शिकार हो जाती है जैसे 10 हज़ार लेती है बाद में लेते हैं ब्याज जोड़ के तो सर ऐसे कम से कम 8-10 है ये तो ये लोग अभी हमारे जैसे करते हैं फिर वो मुक्त में कराओ हालांकि साहब एक्टिव है बढ़िया सब है सारे लेकिन थोड़ा सा इस पर ये बंद हो जाए तो साहब इसमें अभी कुछ ऐसा कांड भी हुआ था हमारे जिसमें उसके गलत चीज़ें मिली थी फाइनेंशियल वाले के पास परिवार बर्बाद हो जाता। एक दो शिकायत आई थी मेरे दूसरी MD के जो हमारे बच्चे हुआ हालांकि साहब हम शिकायत करते तो ये तुरंत कार्रवाई भी लेकिन क्या सर वो जब अवेलेबल नहीं मिलता है तो अपन उसको मुझे देखो मैंने बताया इनमें कई बार चोरी हो चुकी है मतलब लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता अपर दो में कोई भी मुजरिम पकड़ा नहीं जाता। किसी के कंपनी के अंदर लोहे के सामान चोरी हो रहे हैं किसी के मार्बल चोरी हो रहा है लेकिन आज तक मैंने उसमें रिजल्ट नहीं देखा। ये बंदा पकड़ा गया इस पर ये कार्रवाई हुई कोई चीज़ के अंदर उनके हौसले इतने बुलंद हो रखे हैं कोई चीज़ में कि हर एक आदमी मतलब नुकसान जा रहा है व्यापारी वर्ग के अंदर। थोड़ा सा मैंने दूसरा मतलब मैं ये कहना मेरी चाहूँगा भी बात हुई थी कि मैंने थोड़ा सा आप लोग भी इस पे कैमरों पर थोड़ा जोर देखो भाई CCTV लगवाएं अपने इंडिविजुअल करोड़ों रुपए का अपन व्यापार कर रहे हैं। सुनो बैठो आप खाटू जैसी जगह खाटू छोटी खाटू है हमारे पास में तो फिर मैं आपको कह रहा हूँ व्यापार तो बढ़ता जा रहा है। पहले इतनी मार्बल की दुकानें थी क्या किशनगढ़ में अंदर ही थी अब आप यहाँ आगे अपने पर्वत सर के टच करते हैं तो धीरे धीरे आपका भी व्यापार बढ़ रहा है बाहर भी बढ़ रहा है अपने करोड़ों रुपए का व्यापार करें। आजकल इतनी सस्ती और सुगम हो गई नगर पालिका भी शायद कैमरे लगा रही लेकिन बड़े व्यापारियों से 2-3 आग्रह हमारा एक तो CCTV कैमरे अपने लगाने की कोशिश करें ज़्यादा नहीं 15-20-25-30 हज़ार रुपये में आपका है ना 4-5 कैमरे लग जाते हैं वहाँ पे। दूसरा कम से कम इतना बड़ा व्यापार में हमें 4 से 5 आदमी अगर आप दे दो तो 5 आदमी हमारे निकले 5 आदमी आपके वहाँ से 5 आदमियों का 8,000 या 10,000 रुपये की पर मंथ की सैलरी के हिसाब से 40-50 हज़ार रुपये होते हैं। 40-50 हज़ार रुपये इतने बड़े व्यापारियों के लिए कोई बड़े मायना नहीं रखता आजकल है ना। किसी 100 रुपये या 200 रुपये पर मंथ भी आप डाल दो ना। एक सोसाइटी होती है उसमें भी मेंटेनेंस का लेते हैं गार्ड का है ना वो 500 रुपये लेते हैं। आप यहाँ पे भी अगर 100-200 रुपये का कलेक्शन करके या व्यापार मंडल है या कोई मार्बल एसोसिएशन या कोई भी कर दे तो उसमें क्या है कि 5 आदमी आपके होंगे 5 हमारे होंगे तो 2-2 आदमियों का पॉइंट कहीं लगा देंगे तो ये इतना सा ही कस्बा है इसमें कहीं भी कोई चोरी की गुंजाइश नहीं रहेगी।